हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए मूवी लाया हूँ इसका नाम आर्मी ऑफ थीफ है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और ये एक्शन क्राइम मूवी है। कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़का कहानी सुनाता है हैंस वैगनर के बारे में। हैंस वैगनर ने 4 तिजोरियों की सीरीज बनाई थी और ये एक ऐसी तिजोरियों की सीरीज थी जिन्हें कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता था। अगर कोई इन्हें गलती से तोड़ने या खोलने की कोशिश करता तो ये इस कदर लॉक हो जाती कि फिर कभी ना खोल पाती, और अगर गलती से इसे तोड़ने की कोशिश की जाती तो अंदर जो भी था वो जल सकता था। लड़के ने स्टोरी रिकॉर्ड की और YouTube पर अपलोड की, मगर उसकी पुरानी और नई वीडियो पर कोई भी व्यू नहीं आ रहा था। इस लड़के का नाम सेबेस्टियन था। सेबेस्टियन डेली अपने घर में लॉक तोड़ने की प्रैक्टिस करता रहता था और ये लड़का मूवी का मेन कैरेक्टर है। सेबेस्टियन की एक ही तरह की डेली रूटीन थी। वो पहले तैयार होता, फिर कॉफी पीने के लिए जाता और उसके बाद अपने ऑफिस में जाकर एक ही सीट पर सारा दिन गुजार देता था। सेबेस्टियन अकेला रहना पसंद करता था, ना किसी को दोस्त बनाता और ना ही किसी का दोस्त बनता। सेबेस्टियन एक दिन ऑफिस में अपने लैपटॉप से अपने चैनल को चेक करता है तो उसे एक कमेंट नजर आता है। कमेंट में लिखा था, अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ। सेबेस्टियन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि किसी ने तो उसकी वीडियो देखी और कमेंट भी किया। सेबेस्टियन रात के वक्त उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह का वीडियो के कमेंट में बताया गया था। सेबेस्टियन देखता है कि वहां पर पहले से मौजूद लोग तिजोरियों के लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। सेबेस्टियन ने भी तिजोरियां खोलने के कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसी तरह उसने पहले राउंड में एक छोटे लॉकर के लॉक को खोला, और इसके बाद दूसरे राउंड में उसने कुछ बड़े साइज के लॉक को खोला, जबकि तीसरे राउंड में उसने सबसे बड़े साइज की तिजोरी के लॉक को खोलकर विनर बन गया। सेबेस्टियन भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि वो इस कदर टैलेंटेड है। सेबेस्टियन सब तरफ देख रहा था। इतने में उसे एक लड़की ग्वेडलिन नजर आती है और उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन तैयार होने के बाद कॉफी शॉप में गया। वहाँ पर उसे वही लड़की ग्वेडलिन मिली। ग्वेडलिन ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे YouTube पर कमेंट किया ताकि तुम वहाँ पर जाओ और अपना टैलेंट शो कर सको। सेबेस्टियन ने उस लड़की ग्वेडलिन से कहा कि तुमने मुझसे ये क्यों करवाया और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। ग्वेडलिन ने कहा कि हम एक मिशन पर हैं, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकोगे। सेबेस्टियन को अभी भी लग रहा था कि ये मुझसे कोई प्रैंक कर रही है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि तुम्हारे कैमरास किधर हैं, मेरे सामने लाओ। ग्वेडलिन ने कहा कि हम हैंस वैगनर की सीरीज की तीनों तिजोरियों को लूटेंगे और उसमें से जितना माल निकलेगा इससे हम अपनी जिंदगी बदल लेंगे। ग्वेडलिन ने सेबेस्टियन से कहा कि हैंस वैगनर की तिजोरियों के बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो। ग्वेडलिन उसे अपने घर का एड्रेस देने के बाद वहाँ से चली गई। सेबेस्टियन अपने घर वापस आया और टीवी लगाकर देख रहा था कि लंदन में ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और तमाम लोगों को मार दिया है। टीवी देखते हुए सेबेस्टियन सो गया। सोते हुए उसने ड्रीम में देखा कि उसके घर पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और उसे भी मार दिया। सेबेस्टियन जल्दी से उठा और उस घर का एड्रेस देखता है जो कि ग्वेडलिन ने उसे दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन उस एड्रेस पर गया। वहाँ पर ग्वेडलिन ने डोर खोला और उसे अपनी टीम के तमाम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाया। इस टीम में एक टीम मेंबर हैकर जिसका नाम कोरिना था, दूसरे टीम मेंबर का नाम रॉल्फ था जो कि एक रेसर था, तीसरे टीम मेंबर का नाम ब्रॉडली था और वो फाइटर था। फिर सब लोग मिलकर उन तीनों तिजोरियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और प्लान करते हैं कि हम सबसे पहले छोटी तिजोरी को लूटेंगे और इसके बाद बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी तिजोरी को लूटेंगे। इसलिए पहली तिजोरी को लूटने के लिए वो पेरिस चले गए। तमाम टीम मेंबर्स गार्ड और बैंक मेंबर्स को चकमा देते हुए उस तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। अब सेबेस्टियन और ग्वेडलिन बहुत डिफिकल्टी फेस करते हुए उस तिजोरी के पास पहुंचे और सेबेस्टियन ने बहुत मुश्किल से उसे खोल लिया। खोलने के बाद सेबेस्टियन बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी तिजोरी को खोल लिया था अपने लिए, और कुछ पैसे लेने के बाद वहां से वो लोग चले गए। इसके बाद हमें एक ऑफिसर के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम डेलक्रॉय होता है और वो 10 साल से इस टीम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि चोरियां कर रही थी। उस ऑफिसर को जब पता चला कि हैंस वैगनर की एक तिजोरी को एक टीम ने लूटा है, वो फौरन से समझ गया कि ये वही टीम का काम है और वो बाकी 2 तिजोरियों को भी लूटने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो ऑफिसर फौरन से सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला करता है और उसे खुद ही सिक्योर करने के लिए निकल पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन और बाकी टीम उस जगह पर पहुंच गई जिस जगह पर दूसरी तिजोरी थी और उसी तरह तिजोरी को लूटने के लिए सिक्योरिटी को चकमा पहले दिया और बाद में सेबेस्टियन और ग्वेडलिन उस तिजोरी के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए
हुए उस बैंक के पास पहुंच जाता है जहां पर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन तिजोरी लूटने के लिए गए हुए थे। सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पर शक हो जाने की वजह से सिक्योरिटी ने तमाम रूम को लॉक कर दिया था। अब रूम लॉक हो जाने की वजह से सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन को मेन डोर से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए ब्रैड वहां पर आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है ताकि लोग फौरन से वहां से भाग सकें और इसी भगदड़ में सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन भी निकल सकें। और ऐसा ही होता है, भगदड़ बच जाने की वजह से सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन भी बचकर वहां से निकल गए, मगर इतने में उनके पीछे बहुत सारी पुलिस आ रही थी। पुलिस आता हुआ देखकर वो वैन में चढ़ रहे थे। ग्वेंडोलिन पहले वैन में चढ़ी। जब सेबेस्टियन चढ़ा तो ब्रैड ने उसे ऊपर ना खींचा बल्कि उसे रास्ते में ही छोड़कर निकल गए। अब सेबेस्टियन पुलिस से बचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने घर में पहुंचा और डिसाइड करता है कि वो दोबारा से ऐसा कोई काम नहीं करेगा और अपनी डेली लाइफ रूटीन को ही बेहतर बनाएगा और अपनी जिंदगी को इसी तरह जिएगा। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन ब्रैड से काफी ज्यादा लड़ती है कि तुमने सेबेस्टियन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे काम आ सकता था और तुम जानते हो कि हम उसके बगैर ये मिशन कभी नहीं कर पाएंगे। मगर ब्रैड बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह सेबेस्टियन ले ले, इसीलिए ग्वेंडोलिन और कैरीना उसे छोड़कर चली आती हैं सेबेस्टियन के पास। सेबेस्टियन के घर में कलीना ग्वेंडोलिन पहले तो उसे सॉरी करती हैं क्योंकि ब्रैड और रॉब सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। सेबेस्टियन उनके साथ काम करने से पहले तो इनकार कर देता है, मगर उनके फोर्स करने की वजह से वो उनकी बात मान लेता है। फिर अगली तिजोरी लूटने के लिए वो सब कैसीनो चले गए। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी तिजोरी को सेव करने के लिए पहुँच गया और वो वहाँ की मैनेजर से पूछता है कि तिजोरी कहाँ है। मैनेजर बताती है कि सुबह सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने तिजोरी की लोकेशन को चेंज कर दिया। जब ये बात पुलिस ऑफिसर को पता चली तो वो गुस्से में आ गया कि इतनी जल्दी इस तिजोरी की लोकेशन को चेंज करने की क्या जरूरत थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि तिजोरी को लेके जाने ही वाले असल में थीव थे। ट्रक में सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन ही थे। सेबेस्टियन बहुत हार्ड वर्क से उसका लॉक खोल लेता है। दूसरी तरफ ब्रैड और रॉयल को ग्वेंडोलिन की लोकेशन मिल गई थी और पुलिस ने ग्वेंडोलिना को पकड़ लिया था। एक पुलिस ऑफिसर ग्वेंडोलिना से डील करती है कि अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हारे भाई की टेक केयर अच्छे तरीके से करूंगी। करीना ने उसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस भी उनको पकड़ने के लिए निकल गई। सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन वहाँ से निकलने ही वाले थे कि ब्रैड और रॉल वहाँ पर आ गए। ग्वेंडोलिन ने उन्हें गन दिखाते हुए उस ट्रक के साथ उन्हें बांध दिया और खुद उनकी कार लेकर वहाँ से निकल गए। इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ सेबेस्टियन और डेलाक्वाइन उस मुल्क से निकलने के लिए शिप का यूज करने के लिए उस जगह पर पहुंच गए थे, मगर इतने में डेलाक्वाइन वहां पर आ गया और उनसे कहा कि अब तुम इस मुल्क से नहीं निकल सकते। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ग्वेंडोलिन ने डेलाक्वाइन से कहा कि सब प्लान और चोरियां मैंने ही की हैं, तुम सेबेस्टियन को जाने दो, ये बेकसूर है। और इतना कहते हुए वो सेबेस्टियन को शिप में बैठने को कहती है। सेबेस्टियन शिप को लेकर आगे बढ़ गया। जब डेलाक्वाइन ग्वेंडोलिन को कार में बिठाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया और सेबेस्टियन अकेला ही वहां से निकलने में कामयाब हुआ। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।